जय गणेश देव की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, सरस्वती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो आज 5वां अध्याय शुरू करते हैं। व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने वेदों का विभाजन करके महाभारत और अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप मुझे अपनी चिंता का कारण कृपा कर बतलाइए। नारद जी, आप सर्वांतर्यामी एवं तत्वज्ञानी और परम प्रवीण हैं, अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा प्रयत्न बतलाइए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। इतने सुंदर ग्रंथों की रचना करने पर भी न जाने मेरे हृदय में क्यों संतोष नहीं होता है। देवर्षि नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत एवं अन्य 17 पुराणों में ईश्वर के गुणानुवाद का उल्लेख करके यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता एवं सांसारिक प्राणियों में विस्तार सहित वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण भगवान के चरित्र, लीला, गुण तथा यश से परिपूर्ण किसी उत्तम ग्रंथ की रचना नहीं की है। अतः भगवत भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं। इसी त्रुटि के कारण आपको हृदय में संतोष नहीं हुआ है। पर ब्रह्म प्रभु की लीला करते अथवा अन्य ग्रंथों को पढ़ने सुनने से क्या लाभ? प्राणी को बारंबार इस जन्म मरण के चक्कर में पढ़ना पड़ता है, और भगवान के कथा कीर्तन में मन लग जाने पर जो आनंद मिलता है वह अविनाशी तथा नित्य होता है। जो सांसारिक मनुष्य अनेकों तरह के भय दुखों से पीड़ित है, वे श्री हरि के सुनने तथा पढ़ने के समस्त संकटों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण एक कीर्तन में श्री नारायण जी की लीला का विस्तार से वर्णन हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। भगवत भजन तथा कीर्तन के करने से मनुष्य संसार में रहकर इच्छित फल को प्राप्त कर लेते हैं और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवत चरणार बिंदों में मन लगाने से जैसा आनंद मिलता है, वैसा सुख इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे अपने चित्त को एकाग्र करके श्री नारायण जी का स्मरण एवं भजन करें। प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस तरह जगत में दुख भोगता है। वही दुख भगवत भजन करते समय कांटे के समान हृदय में चुभता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें वह कांटा फिर कष्टदायक नहीं होता और वे लोग माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत तथा तीर्थ तो करते हैं, परंतु अपने हृदय में श्री हरि भक्ति नहीं रखते हैं, वे कभी जन्म मरण से मुक्ति नहीं होते हैं और वे अपने शुभ कर्मों से प्राप्त